हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय प्रिया भारद्वाज। लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब एंड लेटरल शिफ्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। तो देखिए, रियल और अपेरेंट डेप्थ क्या होती है, उसके लिए एक कंडीशन हम कंसिडर करके चलते हैं। लेट से ये हमारे पास कोई ट्रांसपेरेंट बीकर है और इस बीकर में वाटर फिल इस तरह से। मीडियम की अगर हम बात करते हैं तो देखो, वाटर का जो मीडियम होगा वो कैसा मीडियम होगा, डेंसर। ओके, और बाहर जो एनवायरनमेंट का जो है मीडियम वो कैसा होगा हमारा, रेयरर। तो अगर हम ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट अज्यूम की कोई कॉइन रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, लेट से पोजीशन ओ। तो अगर ऊपर से हम डायरेक्ट बात करें इस तरह से, अगर परपेंडिकुलर लाइट रे जो है वो आ रही है, तो जिस पाथ से लाइट रे आ रही है उसी पाथ से लाइट रे वापस चली जाएगी, ठीक है। ये तो सिंपल परपेंडिकुलर की कंडीशन है। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट पे कुछ पर्टिकुलर एंगल से लाइट रे अगर पास हो रही है, कुछ एंगल से लाइट रे अगर पास हो रही है, तो क्या होगा, ये यहाँ के लिए अगर हम बात को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो, आप इंटरफेस ड्रॉ करो। तो यहाँ से क्या होगा, डेंसर टू रेयरर मीडियम में भी लाइट जा रही है, और डेंसर टू रेयरर मीडियम अगर लाइट जाती है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो ये लाइट कुछ इस तरह से पास होगी, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जो पर्सन यहाँ से इस कॉइन को देख रहा है, यहाँ से जो भी आई जो है वो ऑब्जर्व कर रही है, उसके लिए ये जो कॉइन है वो उसे कहाँ दिखाई देगा, इस पोजीशन के ऊपर, ये इस पोजीशन के ऊपर। नॉर्मल अगर हम कंडीशन देखें तो देखो, यहाँ पर ये एंगल, यहाँ पर आप नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल बनाओगे आई, ये ऑपोजिट एंगल के लिए, एंड नॉर्मल के साथ ये रिफ्रैक्टेड जो लाइट रे है वो बनाएगी आर। और यहाँ से अगर हम इसी के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये एंगल जो हमारा हुआ ये भी क्या होगा, आर। इसको अगर हम डार्क इस तरह से अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये होगा हमारा 90 डिग्री। पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं। लेट से ये पॉइंट हमारा ए है, यहाँ पर हम कह देते हैं कि पॉइंट हमारा बी लाई कर रहा है, और दिस इज पॉइंट सी, और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ हमारा पॉइंट ओ के ऊपर। ये सिंपल से आपको बात क्लियर है कि कोई ट्रांसपेरेंट बीकर है जिसमें क्या हो रहा है, लाइट रे, कोई कॉइन रखा हुआ है बॉटम में और वहाँ से लाइट रेज पास हो रही है। एक हमने परपेंडिकुलर कंडीशन के लिए देखा और दूसरा हमने किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए देखा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें किसका लिखना है, देखो लाइट रे कहाँ जा रही है, वाटर टू एयर जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, वाटर एंड एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और वो होगा क्या हमारा, साइन आई बाई साइन आर। क्लियर। और एक हमें ये पता है रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हम क्या कह सकते हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर टू एयर की बात की जा रही है तो क्या होगा, इनवर्स होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू वाटर के लिए, या आप इसका ऑपोजिट भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर हम स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना चाहें एयर टू वाटर के लिए, एयर टू वाटर के लिए अगर हम लिखना चाहें तो ऑपोजिट हो जाएगा, और वो हमारा क्या होगा, साइन ऑफ आर बाई साइन ऑफ आई। क्लियर। अब आप कंसिडर करके चलो कि लेट से हमारे पास ट्रायंगल है ए बी ओ, ये पूरी लार्ज वाली जो ट्रायंगल हमारी बन रही है ये, इन ट्रायंगल ए बी ओ। तो ट्रायंगल ए बी ओ में अगर हमें साइन आई लिखना हो तो साइन की अगर हम नॉर्मल बात करें तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, यहाँ पर ए बी। परपेंडिकुलर की बात करें, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल ये है आई, इसके सामने लाइन परपेंडिकुलर, अपॉन हाइपोटेन्यूज की अगर हम बात करते हैं दैट इज ओ बी। और इसी तरह से अगर हम साइन ऑफ आर लिखना चाहें तो साइन ऑफ आर के लिए हम ट्रायंगल कंसिडर करते हैं ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी
सी, और वो हमारा क्या होगा ए बी बाई बी सी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है दोनों हम इस इक्वेशन के अंदर प्लेस कर दें। इस इक्वेशन में अगर हम प्लेस करते हैं तो देखो हमें क्या मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू वाटर के लिए दैट इज ए बी अपॉन बी सी इंटू ओ बी अपॉन ए बी, इन्वर्स हो जाएगा, अपॉन में रखोगे ये टर्म कैंसिल और आपको क्या मिल रहा है यहाँ से ओ बी डिवाइडेड बाई बी सी। ओके, अगर हम एक नॉर्मल कंडीशन देखें एपरेचर के लिए, आई का जो एपरेचर होगा वो क्या होगा, एपरेचर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा। ठीक है, ऐसा हम कंडीशन लिख देते हैं कि कंडीशन हम क्या लिख रहे हैं कि एपरेचर ऑफ आई इज वेरी स्मॉल। अगर एपरेचर हमारा स्मॉल है तो उस कंडीशन में जो लाइन है सी बी, कौन सी लाइन, सी बी, वो अप्रॉक्सीमेटली हमें ए सी के जैसे, ये आई का अपरेचर अगर हम कहते हैं कि स्मॉल है तो एंगल जो है शिफ्ट हो जाएंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू ए बी। सिमिलरली अगर हम बात करें ओ बी के लिए, ये हमारा शिफ्ट किधर हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली ओ ए के पास में। इसी चीज़ को आप चेंज करके लिख दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू वाटर के लिए, तो वो आपको कितना मिलेगा, ओ ए बाई ओ सी। यहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यूज़ चेंज करी, ओ बी की जगह पे हमने प्लेस किया क्या, ओ ए, एंड बी सी की जगह पे हमने क्या प्लेस किया, ए बी। ठीक है तो ये हमारा कितना होगा, सॉरी ओ ए नहीं, ये हमारा होगा सॉरी ओ सी नहीं, ए सी हमारा होगा ये यहाँ पे। सो ओ ए की अगर हम बात करते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग, ओ ए क्या है कि क्वाइन जो है वो एक्चुअली इस डेप्थ के ऊपर है, दैट मीन्स ये हमारी क्या है, ये हमारी है रियल डेप्थ। ठीक है, और ए सी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये ऑब्जर्व हो रही है, एक्चुअल में नहीं है, दैट मीन्स अपेरेंट डेप्थ। आप यहाँ पर अपेरेंट डेप्थ भी बोल सकते हो और इसी चीज़ के लिए आप वर्चुअल डेप्थ भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारी सिंपल सी कंडीशन हुई रियल एंड अपेरेंट डेप्थ के लिए। चलो इसी में एक और चीज़ की अगर हम बात करें, हमारा आता है नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट तो देखो शिफ्ट कितना हुआ, रियल में था ए ओ, ओके, और ऑब्जर्व हो रहा है ए सी, तो शिफ्ट कितना हुआ, ओ सी। दैट मीन्स अगर आप बात करो सिंपली तो ए ओ माइनस ए सी, इतना ही तो शिफ्ट हो रहा है। तो इसी चीज़ में अगर हम ओ ए को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर तो 1, और इस कंडीशन को देखो आप ओ ए से मल्टीप्लाई कर दो, ओ ए से डिवाइड कर दो, तो जो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म है वो तो बाहर, ये हमें कितना मिलेगा, ए सी अपॉन ओ ए। ओके, और इसी चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ओ ए 1 माइनस 1 अपॉन ओ ए अपॉन ए सी। ये टर्म अगर ऊपर जाती है तो अगेन हमें यही कंडीशन फाइंड आउट होगी। ठीक है, सो ओ ए इज इक्वल्स, ये हमारा होगा ओ ए 1 माइनस 1 अपॉन ओ ए अपॉन ए सी। ओ ए अपॉन ए सी किसके इक्वल आया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड वाटर के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड वाटर। क्लियर है ये इतनी सी बात। और इसी चीज़ को अभी इधर चेक करो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर 1 अपॉन एयर एंड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड एयर, दैट मीन्स ओ ए 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू एयर। ये लिखने का आपको पता ही है कि अपर पार्ट में आपको लिखना है जहाँ से लाइट रे ट्रेवल करना स्टार्ट कर रही है, और लोअर पार्ट में लिखना है जहाँ पर लाइट रे आपकी पास हो रही है। तो ये हमें क्या मिल गया, नॉर्मल शिफ्ट। ये अब ओ ए आपको जो भी डिस्टेंस बताते हैं ओ टू ए वो आपको यूज़ करना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना भी आपको मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से नॉर्मल शिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल हमारा हो गया रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ के लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डेट इज़ टी आई आर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या हम बोल दे टी आई आर। क्लियर है, देखो नाम है रिफ्लेक्शन का बट काम जो होगा वो सिंपली काम होगा रिफ्रैक्शन का। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ओनली नेम चलेगा रिफ्लेक्शन, बाकी प्रोसेसिंग जो होगी वो किसकी होगी आपकी, वो होगी रिफ्रैक्शन के लिए। ओके, ये हम कंसिडर करते हैं, लेट्स से एक प्रीफेज इंटरफेस हम बनाते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से।
और ये नीचे का जो हमारे पास मीडियम है उसमें लेट से वाटर फिल है पूरा, कुछ इस तरह से। ओके, ये जो मीडियम है हमारा, ये मीडियम डेंसर है हमारा, वाटर के लिए जो मीडियम है यहाँ पे वाटर है, और ये मीडियम हमारा डेंसर है। क्लियर। और जो यहाँ पर है लेट से ये एयर है, और ये मीडियम हमारा कौन सा होगा, रेयर मीडियम। कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सिंपली समझने की आप कोशिश करो, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज कुछ इस तरह से पास हुई। ठीक है, लाइट रेज इस तरह से पास हुई। यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तरह से नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, डेंसर टू रेयर लाइट रेज आ रही है, क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ इस तरह से। लेट्स से नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा बन रहा है I1, एंड ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा बन रहा है R1, रिफ्रैक्शन के लिए, ये इंसिडेंस के लिए। चलो कुछ ऐसा करते हैं कि ये जो एंगल है हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं कि ये जो लाइट है ये कुछ इस एंगल पे यहाँ पर हिट कर रही है इसको। तो यहाँ से भी आपको क्या करना है कि एक नॉर्मल ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से। ये एंगल लेट से I2, अगर I2 एंगल पे जा रही है तो और थोड़ा सा ही शिफ्ट हो जाएगी, कुछ इस तरह से लाइट रे शिफ्ट हो जाएगी, एंड लेट से दिस एंगल इज R2। फिर नेक्स्ट कंडीशन के लिए हम अगेन इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये एंगल शिफ्ट हुआ, I3 अगर हमारा शिफ्ट हुआ तो ये कंडीशन कुछ हमें ऐसी मिलेगी कि हमारी जो लाइट रे है वो जो हमने इंटरफेस बनाया है ना उसी के पैरेलल मूव कर जाएगी। दैट मीन्स ये जो एंगल बनेगा, अगर हम बात कर रहे हैं कि एंगल R3 दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक लास्ट कंडीशन में हम इस एंगल को थोड़ा सा और मूव करवाते हैं, और मूव करवाने पर हम क्या देख रहे हैं कि लेट्स से ये इसको यहाँ पर हिट कर रही है। क्लियर है, ये इसको यहाँ पर हिट कर रही है, और इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, लाइट रे यहाँ तक शिफ्ट हो गई, और अब इस कंडीशन में क्या हो रही है, ये वापस आ गई, ये इस तरह से गई थी लाइट रेज। ठीक है, और ये क्या हो रही है, यहाँ पर टकराने के बाद वापस से आ रही। दिस इज I4 एंड दिस इज R4। क्या किया हमने, एक नॉर्मल इंटरफेस ड्रॉ किया और दो मीडियम हमने वहाँ पर डिवाइड कर दिए, डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम। क्लियर। और वहाँ से हमने अलग अलग एंगल्स के रेस्पेक्ट में कंडीशन को देखा कि इंसिडेंट एंगल कम था तो रिफ्रैक्शन का एंगल कम, आफ्टर दैट इंसिडेंस एंगल हमने थोड़ा सा बढ़ाया, रिफ्रैक्शन बढ़ा, फिर थोड़ा और बढ़ाया, रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो गया, और फाइनली जब हमने और भी ज़्यादा बढ़ा दिया तो अब वो एंगल बाहर लाइट रे जाने की बजाय क्या हो रहा है हमारा कि मीडियम के सेम मीडियम के अंदर आ रही है वापस। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सी बात कह सकते हैं कि जो लाइट रे है वो क्या हो रही है हमारी, बाउंसिंग बैक हो रही है लाइट रे हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से हमारा कि I3 जो एंगल है हमारा, एंगल I3, उसको हम ऐसा कह देते कि ये क्रिटिकल एंगल है। IC आपका क्या डिनोट कर रहा है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल IC की जो कंडीशन है उस पे हमेशा क्या होगा, क्रिटिकल एंगल पर जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री। हमने क्या कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, उस कंडीशन पे क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमने क्या किया कि इंसिडेंस एंगल को बढ़ा दिया और किससे ज़्यादा कर दिया, क्रिटिकल एंगल से। आप कंडीशन को भी देख सकते हो, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल इक्वल था एंगल ऑफ इंसिडेंस के, और जैसे आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा तो क्या होगी, रिफ्रैक्शन अभी डाउनवर्ड हो गया हमारा। तो जैसे ही हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा किया तो हमें यहाँ पर कंडीशन क्या मिली कि लाइट जो है वो हमारी बाउंस बैक कर गई सेम मीडियम में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। लाइट जो क्या कर गई हमारी, बाउंस बैक कर गई सेम मीडियम में। ओके, तो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं स्नेल्स लॉ से। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करनी है और कहाँ, वाटर टू एयर के लिए हमें बात करनी है। ओके, कहाँ से कहाँ बात कर रहे हैं, वाटर टू एयर के लिए हम बात कर रहे हैं। सिंपली दैट इज इक्वल्स टू साइन I बाई साइन ऑफ R। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या है, नॉर्मल अगर हम लेके चले कि I इज इक्वल्स टू IC, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल। अगर I इज इक्वल्स टू IC है तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना होगा,
90 डिग्री ये होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर टू एयर के लिए अगर हम बात करते हैं तो साइन ऑफ IC डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90, एंड साइन ऑफ 90 हमारा कितना होता है 1। सो ये हमें यहाँ से कितना फाइंड आउट होगा, वाटर टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ IC, ये 1, ये इतना सोल। और अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, 1/एयर टू वाटर, 1/एयर टू वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ IC। और यहाँ से आप इसको थोड़ा इंटरचेंज भी कर सकते हो कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू वाटर लिखना है, दैट इज 1/साइन IC, एयर टू वाटर एंड दिस इज वाटर टू एयर। ये आपका सिंपली क्या हो गया, ये सिंपली आपका TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या किया कि लाइट रे रेयर डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ट्रेवल कर रही है और वहाँ पर अलग अलग कंडीशंस ऑब्जर्व करी, और जो ये कंडीशन होती है ये आपको कैसे याद रखने की, किस कंडीशन में होती है, ये चीज़ होती है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन ए क्रिटिकल एंगल, उस स्टेट में आपको ये कंडीशन ऑब्जर्व होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो हमारा आता है एप्लीकेशंस ऑफ TIR। देखो ये जो टॉपिक्स एप्लीकेशंस ऑफ TIR ये पूरा थ्योरेटिकल है, हम सिंपली इनकी स्टडी करेंगे, थोड़ी सी आउटलाइन, बाकी इनको आपको बुक में से ही कवर करना है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ TIR। इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है, ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा एप्लीकेशन आता है दैट इज टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। फर्स्ट एप्लीकेशन है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो देखो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होता क्या है एक्चुअल में, ये होता है ए राइट एंगल आइसोस्केल्स ग्लास प्रिज्म, a right angle isosceles glass prism is called totally reflecting prism। ठीक है, राइट एंगल आइसोस्केल्स ग्लास प्रिज्म होता है जिसको क्या बोला जाता है, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ये कुछ इस तरह से होता है, देखो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा और बाकी के जो दो एंगल्स हमारे बचते हैं दैट इज 45 एंड 45। दिस इज 45 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। इस टाइप का होता है जो हमारा टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की अगर हम बात करते हैं तो वो। तो इसमें एक कंडीशन अगर हम समझना चाहें नॉर्मली, लेट्स से कि हमारे पास एक प्रिज्म है इस तरह से, ये प्रिज्म है आपके पास, ठीक है, ये 45 डिग्री एंगल है, पता है आपको। किसी पॉइंट से या किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है, वो इस तरह से ये आ रही है और आफ्टर दैट इसको क्या कर रही है, ये यहाँ पर हिट कर रही है। सिंपल सी बात, लाइट रे आई और इस सरफेस को हिट करी। इस सरफेस के अलोंग अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो कुछ इस तरह से होगा। तो अब लाइट रे क्या करेगी, यहाँ से ये लाइट रे आई, अभी क्या करेगी, ये मीडियम रेयर, ये डेंसर, डेंसर में क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होने की कोशिश करेगी और ये कुछ यहाँ से इस तरह ट्रेवल कर जाएगी, इस तरह से बाहर ये निकल जाएगी। कितने एंगल पे ये डेविएट हुई है, कितने एंगल से बाहर निकली, तो आप देखो 45, ये भी 45, तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो 45 एंड 45, दैट मीन्स टोटल 90 डिग्री के एंगल से क्या होगी, लाइट रे जो है वो बाहर जाएगी। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारे पास इस तरह से ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, इस तरह से, ओके। लाइट रे यहाँ से कितनी दो पॉइंट से लाइट रे आ रही है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, ठीक है, इस तरह से आ रही। यहाँ पे टकराने के बाद अगर आप नॉर्मल एक नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये क्या होगी, यहाँ से इस सरफेस से टकराएगी, ओके। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो इस सरफेस से, दैट मीन्स ये डायरेक्शन। यहाँ पे टकराने के बाद अगेन आप नॉर्मल ड्रॉ करके देखो यहाँ से, तो ये किस तरह से मूव करेगी लाइट रे। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये लाइट रे कुछ इस तरह से जाएगी, और सेकंड वाले पॉइंट की बात करें तो कुछ इस तरह से वापस जाएगी हमारी लाइट रे।
सो लेट्स से दिस इज़ फर्स्ट। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट जो है हमारी वो यहाँ पर हमें मिलेगी, ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद। और ये हमारी सेकंड है, तो सेकंड का अगर हम रिफ्रैक्शन देखते हैं तो वो हमें यहाँ पर मिलेगी। तो इस तरह से अगर इसमें टोटल की बात की जाए तो टोटल कितने डिग्री पर रिफ्रैक्शन होगा? टोटल होगा 90 + 90 180 डिग्री के लिए ये रिफ्रैक्शन जो होगा टोटल लाइट रेज का वो कितना होगा? 180। 90 + 90, ओके। एक का 90, एक पॉइंट पे 90, एक पॉइंट पे 90, दोनों का ऐसे 180 180 हमें मिलेगा। तो ये सिंपली हमारा क्या था? टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे आते हैं, नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन है मिराज। मिराज से पहले हम एक बार ये पढ़ लेते हैं। मिराज से पहले हमारे पास क्या है? ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड पूरा थ्योरेटिकल है ये। बस इसमें सिंपली क्या बताना है आपको कि जो डायमंड है वो शाइनिंग करता है, मतलब चमकता रहता है, उसके ऊपर है ये पूरा। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है कि कटिंग्स होती है डायमंड की। अगर आप बात करते हो तो उसमें क्या प्रेजेंट होती है? कटिंग्स होती है, डिफरेंट 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 ऐसे ज्वाइंट में होता है, ठीक है। और अब उन कटिंग्स में से जैसे ही लाइट रे जो है वो क्या करेगी? एंटर करेगी। लाइट रे जैसे ही एंटर करेगी तो वहाँ पर क्या होगा? एक सरफेस से गुजरेगी, आफ्टर दैट दूसरे से, तीसरे से। तो दैट मीन्स क्या होगा? वहाँ पर मल्टीपल TIRs पॉसिबल होंगे स्ट्रीट पे। कटिंग्स होती है, अरेंजमेंट्स होती है छोटी 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 छोटी, मतलब एक तरह से अगर आप देखोगे तो उसमें से जैसे लाइट रे गुजरेगी, एक लाइट रे गई तो वो मल्टीपल TIR से वहाँ से गुजरेगी। इस वजह से वो मल्टीपल TIR से जो गुजर के लाइट रे बाहर निकलेगी तो हमें वो कैसे दिखेगी? चमकता वो हमें दिखाई देगा। बाकी इसमें अगर हम बात करते हैं क्रिटिकल एंगल की, तो क्रिटिकल एंगल डायमंड में होता है 24.41 डिग्री, ओके। और अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड तो ये हमारा आता है 2.42, ठीक है। ये ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड हमारा इतना ही है, बाकी थ्योरी है, ये आप एक बार इस बुक में से पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मिराज। थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें, मिराजिस बोल दो या मिराज आप बोल दो, जिसको हिंदी में मरीचिका बोला जाता है। मतलब वो वाली एक चीज़ है कि दूर से गर्मियों के दिनों में क्या दिखाई देता है आपको? दूर से कोई चीज़ दिखाई देने लग जाती है, लाइक वाटर लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, या चीज़ें उल्टी दिखाई देने लग जाती है उस टाइप से। तो उसको एक बार समझने की कोशिश करना किस तरह से। ये हमने कोई इंटरफेस ड्रॉ किया यहाँ पर, ठीक है। एंड कंसिडर कि यहाँ पर कोई ट्री है, ठीक है। कंसिडर यहाँ पर कोई ट्री है कुछ इस तरह से। तो इसकी जो अगर हम बात करें कुछ इमेज इस तरह से बनेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। इसी चीज़ को डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो गर्मियों के दिनों में होता क्या है? नीचे की जो एयर होती है वो गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर उठती है, ठीक है। फिर वहाँ पर कोल्ड एयर आती है, आफ्टर दैट वो गर्म होकर ऊपर उठती है। ये प्रोसेस चलता रहता है, मतलब मीडियम जो है वो बदलता रहता है, रेयर डेंसर रेयर डेंसर रेयर डेंसर कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हम अलग अलग लेवल्स एक बार समझ लेते हैं कि किस तरह से बदल रहे हैं हमारे लेवल्स। इस तरह से आप ऑब्जर्व करो। लेट्स से ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो ये डेंसर मीडियम हमारा, उसके बाद रेयरर, अगेन डेंसर, अगेन रेयरर, अगेन डेंसर, कुछ इस तरह से हमारा चलता रहेगा, और अगेन रेयरर, ऐसा हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर हम बात करें कि किसी पॉइंट से, लेट्स से इस पॉइंट से, इस डेंसर मीडियम से लाइट रे ने क्या किया? स्टार्ट किया मूव कर, इस तरह से लाइट रे मूव करेगी, ठीक है। लाइट रे मूव करेगी तो क्या होगा? यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है। इस तरह से जाने के बाद अगेन मीडियम बदलेगा, कुछ इस तरह से जाएगी। और यहाँ के बाद ये क्या होगा? नॉर्मल इस तरह से जाने के बाद अब फिर से मीडियम बदलने लगेंगे, रेयर टू डेंसर, तो वो कुछ इस तरह से ट्रेवल करती हुई ये लाइट रे जो है ये आगे बढ़ती हुई चलेगी आपकी, कुछ इस तरह से। कंडीशंस मतलब रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, ये सारी कंडीशंस होंगी। और लेट्स से कि जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पर स्टैंड कर रहा है। तो एक्चुअल में अब इस ऑब्जर्वर की अगर हम आई पॉइंट के लिए बात करें तो उससे वो जो लाइट रेज है वो कहाँ से, मतलब कि वो जो चीज़ है या ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से उसे उठता हुआ दिखाई देगा। उसके अकॉर्डिंग उसका जो रियल मतलब
जो रियल ऑब्जेक्ट है वो कहाँ, वो डाउनवर्ड टू अर्थ है। वो इस वजह से होता है कि मीडियम जो बदलते रहते हैं। वो सिंपल वही डायमंड वाला प्रोसेस है कि मल्टीपल TIR के प्रोसेस वहाँ पर होते हैं, उसकी वजह से। और इसमें ये यहाँ पर जो कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन किस वजह से होती है, TIR की वजह से, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल क्रिटिकल एंगल। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, मिराज के लिए। एंड लास्ट हमारी एक इंपॉर्टेंट और बचती है, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर सिंपली आपने वायर्स देखे, मतलब पाइप टाइप का होता है, जो लाइंस बिछाई जाती है, मतलब केबल्स के लिए, इन सब के लिए। तो कवरिंग होती है, उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसको ऑप्टिकल फाइबर बोला जाता है। तो ये हम इसकी आउटर कवरिंग बोल देते हैं दोनों साइड से, ठीक है। पाइप लाइक स्ट्रक्चर ये कुछ ऐसा हमने कट किया हुआ है, ओके। ये जो आउटर कवरिंग है इसको क्या बोला जाता है, क्लैडिंग। इसको बोला जाता है क्लैडिंग, मतलब ये आउटर कवर होता है, कवर करने के काम आता है, ठीक है। और जो ये इनसाइड वाला पार्ट है ये हमारा कहलाता है कोर। तो लेट से किसी पॉइंट से ये लाइट रे आई, ये लाइट रे आने के बाद जैसे मीडियम बदला इसका, ये इस तरह से ट्रेवल कर गई, ये इस तरह से ट्रेवल करी, यहाँ पे टकराने के बाद इसके बाद ये इस तरह से ट्रेवल करी। मतलब इस तरह से बहुत ज़्यादा बार TIR होता है माइक्रोवेव्स में, ठीक है। इस तरह से कुछ ये TIR का प्रोसेस उसमें होता है, आफ्टर दैट ये पास आउट हो जाती है, ठीक है। जो ये हम क्लैडिंग की बात करें, एक्चुअल में ये क्लैडिंग जो है ये हमारी होती क्या है, ये हमारी होती है लेस फाइबर ग्लास कोटिंग, ठीक है। सिंपली यही होता है इसमें कि बहुत ज़्यादा माइक्रोवेव्स जो है वो ट्रैवल करती है। कम्युनिकेशन सिस्टम में मोस्टली इसका यूज़ किया जाता है। तो यूजेस इसके मोस्टली पूछे जाते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर को आप कहाँ पर यूज़ कर रहे हो। तो एक तो हम इसका यूज़ करते हैं टेली कम्युनिकेशन में, टेली कम्युनिकेशन में। उसके अलावा मेडिकल साइंस में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कि हार्ट एरिटरीज में ब्लड का जो फ्लो है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट एरिटरीज, ठीक है। सिंपली ये जो थे वो ऑप्टिकल फाइबर के यूज़ थे। और ये हमारी एप्लीकेशन TIR की हमने 4 पढ़ी, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, मिराज एंड ऑप्टिकल फाइबर। थ्योरेटिकल टॉपिक है थोड़ा, आपको इसमें बुक की भी हेल्प लेनी होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा होगा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज या स्फेरिकल सरफेसेस की हम बात करें, तो वो हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।